ओके इरम जी, आपके जो डबल सेलिब्रेशन है आज आइकॉनिक अवार्ड भी मिला है एंड फ्रंट पेज पे आप आई हैं इसके मैगजीन की, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले एक साल में शायद मेरा 20th अवार्ड होगा, 20वां अवार्ड होगा और हर अवार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आइकॉनिक शक्ति, आइकॉनिक शक्ति नाम से आप समझ रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने और काफ़ी अवार्ड मिले, चाहे वो हमारे गवर्नर जी के द्वारा दिया गया हो महाराष्ट्र के, या फिर मुझे दिया मिर्जा या नेहा दुब या इलारा दत्ता। आज मुझे आइकॉनिक शक्ति मैगजीन के कवर पेज पे फीचर किया गया है और इस अवार्ड से नवाजा गया है मेरी मेहनत की वजह से। बस इतना ही कहती हूँ, प्लीज़ प्रे फॉर मी, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है ताकि मुझे हिम्मत मिल सके और बहुत कुछ कर सकूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे इंटरटेनमेंट का क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो फिल्म मीट मिस्टर चाइंग है उसको हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मैंने जिक्र भी किया था। फाइनली वी आर इनटू दिस और बहुत जल्द आपको रिजल्ट सामने आएगा कि हमने कहाँ अपना झंडा गाड़ा है। फिडोरा रिंकल्स की हमारी फिडोरा है वो हमें मिल गई है सुष्मिता मुखर्जी के रूप में। तो ये हमारी फिल्म अभी 29 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। पावर विद इरम्स को भी जल्दी हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत अच्छे टॉक शो के रूप में। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं इरम फरीदी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और आइकॉनिक शक्ति मैगजीन पे इनका फ्रंट पेज पे आया, मेन पेज पे, एंड वेरी मच आई एम हैप्पी फॉर दिस। और ये सी डिजर्व इट और इंशाल्लाह आप आगे भी बहुत मैगजीन्स में इनके फोटोज देखोगे। इरम जी, आपकी टीम के लोग जो है हमेशा आपके साथ कैसा रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस चीज़ का आंसर मैं चाहूँगी कि फैसल इजीदी की उनको कैसा लगता है हमेशा टीम के साथ रहकर और इनका कितना योगदान है और इन्होंने कितना योगदान दिया है हमारी टीम में और कितने अपने आप को कितने अच्छे से संभाल के रखे कि ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूँगा आइकॉनिक शक्ति जो उनको मिला है और मैगजीन के फ्रंट पेज पे आए हैं और मैं कहूँगा हमेशा साथ रहा है टीम का और हमेशा रहा साथ हमारा इरम का और जो मैं हमेशा साथ रहा है और हमेशा अच्छा ही करना है हमें। थैंक यू। हाँ, क्या कहना चाहोगे मैम, आइकॉनिक शक्ति अवार्ड आपको मिला?
सो मैं पहले तो प्रियंका को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया। फिर मैं दूसरा थैंक यू बोलना चाहूँगी ईरम मैम को और शैलेश दादा को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सो ये अवार्ड लेके आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो हर चीज़ से अब हम आइकॉनिक शक्ति, मतलब महिलाओं की शक्ति की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इसके बारे में क्या ही कहना, नाम में इतना आइकॉनिक शक्ति। सो महिलाओं को एम्पावरमेंट देना या फिर उनको मदद करना जो भी है, इट्स अ ग्रेट कॉज। अब कॉस्ट्यूम के बारे में क्या कहूँगी? वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो ये मैं आपको बताऊंगी किस डिज़ाइनर से है। तो ये है, सॉरी मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, उनका नाम दत्तू है। तो उनसे मैंने ये कॉस्ट्यूम लिया है, उन्होंने मुझे ये ड्रेस प्रोवाइड किया है हमारे कोलैबोरेशन के लिए। बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम थोड़ा अलग होता है और 11 एडवर्टाइजिंग और आइकॉन मैगजीन का शक्ति का आइकॉनिक शक्ति। मुझे लगता है यंग बच्चे लोग कुछ करना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपना जो अर्थ, अपना जो निसर्ग है, उनके साथ दोस्ती करो, जितना हो सके अच्छी जो स्पिरिचुअल एक अपने अर्थ में उसको गठित करो। अपने लाइफ के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पंचमहाभूत की जो पृथ्वी बन गई है तो अपना शरीर भी 7 चक्र से बन गए। तो ये उद्दीपित करने के लिए कोई तो गुरु या कोई तो चलाने वाला चाहिए। तो मुझे लगता है रूपाली शेख और अपनी प्रिया मैडम उन्होंने मिलके जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिसके जिसके लाइफ में थोड़ी सी जी रुकावट आती है, क्योंकि हम कहते हैं ना पंचमहाभूत की ये निसर्ग है, तो उसका परिणाम तो अपने बॉडी पे होता है, अपने माइंड पे होता है, अपने काम सबके होता है। तो उसके लिए एक टेक्निक रहता है, वो टेक्निक आज इधर वो लोगों ने ज़्यादा डेवलप किया है। तो मैं उनको सदिच्छा शुभेच्छा देती हूँ कि और आगे बढ़े और दूसरे के लाइफ में अच्छी तरह जोत चलाए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आज आइकॉनिक शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है। आपने जैसे कि अवार्ड का नाम ही सुना है आइकॉनिक शक्ति, और अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आइकॉनिक शक्ति। शक्ति भी बहुत बड़ा नाम है और आइकॉनिक भी, बिकॉज आइकॉन कोई बन पाता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बी अ आइकन। एंड थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर इन्वाइटिंग अस हेयर। एंड हम चाहते हैं आप बार बार हमें बुलाएं और इस तरह का टैलेंट से हमें रूबरू कराएं, बिकॉज जिस तरह मेरे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ऑल टैलेंट्स वर टुगेदर ऑन वन स्टेज, इसी तरह आपने बहुत सारे टैलेंट्स को एक साथ एक स्टेज पर प्रस्तुत किया। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much. Ma'am, what do you want to say? I would just say that's a great initiative, Priyanka, and इतना ही बोलूँगी कि बहुत आला दर्जे की चीज़ है जहाँ पर आप इतने टैलेंट्स को एक साथ बुला रहे हो एंड यू नो उनको ये इनिशिएटिव दे रहे हो कि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। एंड यूथ के लिए भी सिर्फ यही बोलना चाहूँगी दैट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अपने आप पे एतबार नहीं रखोगे तो कोई आप पर नहीं रखेगा। सो जस्ट कीप गोइंग, वर्क हार्ड एंड यू विल बी अप देयर, यू नो। प्रियंका जी, आपका शो काफी कामयाब रहा, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट मांग ये है, हम अगला एडिशन आ रहा है मेरा इमीडिएटली नेक्स्ट। अगर आप पूछोगे तो हम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे सक्सेस के बारे में। एक जयपुर जाके जो इन्फ्लेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उनके साथ एक सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक ईरम मैम के साथ। उसके बाद सोचेंगे, भगवान का आशीर्वाद होगा। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर प्रियंका एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि जो उसने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और वैरायटी ऑफ यूथ मिला है आज हमें देखने को, और जो सक्सेस है अपनी फील्ड्स में। एंड आई रियली विश कि ये आगे ग्रो करे और ये और बड़े बड़े चीज़ों पे जाए। एंड ऑल द बेस्ट प्रियंका फॉर दिस एंड कॉलिंग यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच। आपने स्टेज पे एक बात कही कि बेपरवाह हो, हाँ, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे करते हो? मैं सोचता नहीं हूँ, मतलब अगर मैं सोचने की बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं ये ढूंढता हूँ कि मैं कैसे चाइल्ड रिएक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने बड़े हो जाते हैं लाइफ में कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और ज़्यादा बड़े होना रिस्क वाला काम होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ में बच्चा बन के रहिए, वैसे एक्ट करिए और चीज़ों को वैसे ही डील करिए जैसे बच्चे लोग करते हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, तो वैसे ही हमें रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मेरा कहने का मतलब ये था।
तो प्रियंका जी चीफ गेस्ट आपके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? चीफ गेस्ट है वो, चीफ गेस्ट नहीं हमारे स्पेशल गेस्ट रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट रहे हैं वो। और काफ़ी एक सेलिब्रिटी गेस्ट का पूरा जो टाइटल है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो आए, अपीयर होए और चले जाए। मेरे नज़र में वो सेलिब्रिटी नहीं होते। ही इज़ ट्रूली डिजर्विंग बिकॉज सिंस द डे वी मेट ही केम टू नो दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, माई टीम इज़ वर्किंग सो हार्ड बिहाइंड दिस कंसेप्ट। ही वॉज देयर after every call, after to help me in and out for the event. He was not just my celebrity guest, he is a part of my team now. थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मेरे प्यारे देश की जनता, मेरा नाम मिसेस दीप्ति विशाल मल्होत्रा है। मैं बदलापुर वेस्ट से रहती हूँ और मैं हरियाणा के एक शहर नीलोखेड़ी से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही छोटे टाउन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैं दिल्ली से सिलेक्ट हुई हूँ, महिला फाउंडेशन से पूरे महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने बेटे के नाम से जागृत वोमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर किया है। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने देश की जनता की दिल से सेवा कर सकूं। इसके लिए मैं पूरे महाराष्ट्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और इसके साथ साथ मैं अपने शाश्वत पार्क के, जो मेरा मायका भी है और ससुराल भी है, 9 साल हो गए मुझे शाश्वत पार्क में रहते हुए। मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड मिस्टर विशाल मल्होत्रा जी, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं इस अवार्ड तक नहीं पहुंचती। मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजी और मेरे पूरे देश की जनता, मैं आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आप सबके हाथ से ये अवार्ड रिसीव कर रही हूं। यह अवार्ड मुझे आइकॉनिक शक्ति से मिला है और जिसकी ऑर्गेनाइजर मिसिस प्रियंका जी हैं, मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और बीजेपी लीडर मिस्टर विवेक सिंह जी और शालिनी सिंह जी जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। मैं पूरा आपको उम्मीद दिलाती हूँ, जो जिम्मेवारी महाराष्ट्र की सरकार ने मेरे कंधों पर डाली है मैं उसे पूर्ण रूप से निभाऊंगी और आप सबका आने वाले टाइम में पूरे देश की जनता का दिल जीत दूंगी और अपने काम से आप सबका नाम रोशन करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। चाय पे चर्चा कर रहे थे और मैंने एक गेम के बारे में बताया जो 3-4 साल पहले मैंने निर्माण किया, एंड इट वाज अबाउट केमिस्ट्री कार्ड गेम। प्रियंका ने तुरंत बोल दिया कि आप इनको कस्टमाइज करो और बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हर स्टूडेंट जिसको कोई केमिस्ट्री का कंसेप्ट डिफिकल्ट लगता है उस तक पहुंचना चाहिए। तो हमने एक गेम का निर्माण किया है एंड इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्रो कार्ड गेम एंड केम कार्ड गेम और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप इस मंच पर देख सकते हो कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का एक मिलन हुआ है और बहुत ही सुंदर मिलन हुआ है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ प्रियंका कि उसने मुझे इस कार्ड को कस्टमाइज करने के लिए बहुत उसने मेहनत की है एंड इस कार्ड को हमने बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। I would like to express my gratitude to Priyanka for organizing this iconic Shakti Award evening. बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में और मुंबई शहर में young entrepreneurs are encouraging and felicitating people like us. Thank you so much. I would like to bless Priyanka for doing this good job. Whatever she is doing for a good cause, and God bless her and let her continue this and move step by step forward in her life. Thank you. Thank you. Thank बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे बहुत से हम जुड़े हुए हैं, सबका प्यार और साथ से आप मुझको और बहुत थैंक्स। हमारे सामने ही इंफेक्टेड एरिया प्राइवेट लिमिटेड आया। जब मैंने स्वप्न सर से बात किया तब उन्होंने बोला मुझे खुद को प्रमोट नहीं करना है, मुझे किसी को प्रमोट नहीं करना है, मुझे आपके मीडियम से सिर्फ हमारा जो कंसेप्ट है सेव अर्थ का उस चीज़ को प्रमोट करना है। तो
to feature Rohan Ghosh. Rohan Ghosh was a medium to reach out in